एक मिनट रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बादल देवनाथ, ये लगातार बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। रुक जाइए, शांत रखिए, शांत रहिए। नाजिया इलाही शाहजहां शेख पर जवाब नहीं देंगे, बंगाल पर पूछेंगे तो मणिपुर चले जाएंगे। एनआरसी सीए की बात नहीं है, लेकिन खून देंगे, शाहजहां शेख को नहीं पकड़ेंगे। क्या इसलिए कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है 30% का? हाँ जी, और घुसपैठियों का भी सवाल है ना, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पेशावरी हमारे पश्चिम बंगाल में आकर के हमारे कलेजे पर दाल मूंग रहे हैं, उसका भी सवाल है। क्योंकि मुसलमान नेताओं ने और मंत्रियों ने पाकिस्तानी, पेशावरी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी अपने लेटर हेड पर वोटर आईडी कार्ड बना करके दिया है। आज संदेश खाली से लेकर के सूजन जॉर्डन से लेकर के कामदोनी से लेकर के इन लोगों ने किसी का भी इंसाफ नहीं किया, और सब पर हमारी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने अभद्र टिप्पणियां की। जब जब महिलाओं का असम्मान होता है, जब जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तब तब तृणमूल नेता से लेकर के महिला मुख्यमंत्री और भी ज्यादा अभद्र टिप्पणियां करती है महिलाओं के खिलाफ। संदेश खाली में बलात्कार हो रहा है, संदेश खाली में लैंड ग्रैब हो रहा है, संदेश खाली में पानी का चोरी हो रहा है, संदेश खाली में अब एनआईए की टीम उतरने वाली है, क्योंकि बम बारूद का भी कारोबार होता है। संदेश खाली में राशन स्कैम करता है शाहजहां। संदेश खाली में जो महिलाएं मैदान में उतरी हैं अपने इंसाफ के लिए, उन लोगों को, उन विक्टिम्स को, उन आई विक्टिम्स को पुलिस जाकर के धमका रही है, पुलिस उनका घर तोड़ रही है, और उसके बाद फिर उनको मृत्यु का धमकी भी दिया जा रहा है। संदेश खाली में एंकर पर डेमोक्रेसी का फोर पिलर होते हैं। अरे बादल देवनाथ जी, मुझे मत मजबूर करिए सर कि मुझे पीसीआर को कहना पड़े कि इनकी आवाज डाउन करिए, जब कहूंगा तब ऑन एयर करिएगा। ये लगातार हर किसी के बीच में बोलने पर नहीं होता है। कोई कुछ बोल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, लगातार मत बोलते रहिए, आपका ही नुकसान है। चलिए रुक जाइए अभी, और पीसीआर ये ना चुप हो तो इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। राशिद शरीफ, एनआरसी की बात, सीए की बात, ऐसा कुछ अभी तो है नहीं, आधार कार्ड किसी का रद्द हुआ नहीं, तो क्या आप ये मान रहे हैं बतौर मुस्लिम कि ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल मुस्लिम वोट के लिए हो रहा सर। जो हमारे पास जो बंगाल में जो लोग हैं, मुस्लिम तबका है, काफी बड़ी तादाद में रहता है। ये एनआरसी, CAA, ये यूसीसी, ये सब जो इलेक्शन के सामने जो तमाशे चलते हैं, मैं अभी जो सुन रहा था बंगाल के बारे में, शाहजहां के बारे में, इनके बारे में, सर हमारे पीएम साहब का 56 इंच का सीना है। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो फिर अगर कोई स्टेट से इस तरीके के जुल्म होने की बात हो रही है तो शर्म की बात है। अच्छा, शर्म की बात है, इस पे एक्शन बराबर होना चाहिए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है राशिद शरीफ? कोई भी स्टेट में राशिद शरीफ, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? और माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा सब स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट है ना, बराबर। तो पहले तो बादल देवनाथ से सवाल करिए और पहले टीएमसी से सवाल करिए, बंगाल में उसके बाद पीएम मोदी पर पहुंचिएगा। है तो अगर बॉर्डर हमारे कमजोर है, अरे मैंने क्या कहा राशिद शरीफ, राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ सुनिए, घुस रहा है तो अगर आपने माना कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो पहले तो टीएमसी से सवाल करिए, ममता बनर्जी, बादल देवनाथ से सवाल करिए, फिर पीएम मोदी पर पहुंचिएगा। देखिए बात तो नहीं सर, ये बॉर्डर अभी मैं सुन रहा था, बॉर्डर के बारे में बात हो रही थी। रोहिंग्या मुसलमान है, इसके बाद आऊंगा है, पाकिस्तान के घुसपैठी है, बांग्लादेश की गलती किसकी है? अच्छा, गलती किसकी सर? ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, टीएमसी की कोई गलती नहीं है आपके हिसाब से? आइए ना राकेश जी। अरे रुकिए बादल देवनाथ रुक जाइए। यही बीएसएफ को लेकर जो दायरा बढ़ रहा था तो आप लोगों ने हल्ला मचाया था, तो रुक जाइए अभी। हर एक पार्टी, राशिद शरीफ, आपके हिसाब से टीएमसी, ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है? पांडे जी जितने भी रीजनल पार्टियां हैं वो सब मोदी जी के निशाने पे है। मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल में जो, अरे राशिद शरीफ सुनिए ना, हो चाहे भाई सुनिए, हो या, एक तो ये ना सुनने की बीमारी है, सुनिए सवाल सुनिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से टीएमसी की, ममता बनर्जी की कोई गलती है कि नहीं है आज जो बंगाल में हो रहा है? पहले तो बताइए बंगाल में क्या हो रहा है। अरे रुकिए, हो रहा सर, एनआरसी के बारे में उनको परेशान करते आप। अरे एनआरसी के बारे में संदेश खाली में जो हुआ राशिद शरीफ, शाहजहां शेख पकड़ा नहीं गया, इसमें टीएमसी, ममता बनर्जी की असफलता है कि नहीं है, फेल्योर है कि नहीं है? एनआरसी के मुद्दे पे बलात्कार किया जाएगा,
ये कहाँ से आ गया? अरे ये सर, कैसा आप- सवाल है? नाजिया एक किसका सेकंड। मुकदमा हुआ? शुरू से देख रहा हूं मैं ममता की सरकार को है सो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप है सो वहां पे एनआरसी CAA की कोशिश करते रहते हैं। आप अगर वही है सो आप प्राइम मिनिस्टर है, हर स्टेट को एक अच्छा पैकेज दो, SC ST को अच्छा पैकेज दो, माइनॉरिटी को अच्छा दो, OBC को अच्छा दो। ये बात क्या है? ये एनआरसी CAA चलिए अच्छा, एक मिनट में राशि शरीफ आपकी बात समझ गया। नहीं मैं समझ गया। भारती घोष जी रुक जाइए भाई। अरे सब लोग एक साथ मत बोलिए वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सबकी। रुक जाइए आप। भारती घोष जी सवाल सुनिए। राशिद शरीफ ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, TMC को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनके हिसाब से पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं है। भारती घोष, कुछ दिन आप रुक जाइए तो आप देखेंगे NIA घुसेंगे अंदर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर का नजदीक है, पसार हो रहा है, पुलिस उसमें मदद कर रहा है। शेख शाहजहां को गायब करके रखे हैं पुलिस का इतना गुण है, सभी एक एक करके बाहर आ जाएगा। और आज जो हो रहा है उसका फाइनल रिजल्ट यही होगा कि शेख शाहजहां तिहाड़ जेल जाएगा। इससे और कोई रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ गलाबंदी करना और वहाँ बंदूकबाजी करने में सरकार नहीं टिकेगा, क्योंकि अरे बादल देवनाथ जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए। पहले 20 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड भारती घोष को। बोलिए भारती घोष, अपनी बात पूरी करिए। देखिए आज जो हो रहा है, इतना अत्याचार हुआ है, निरंतर अत्याचार हुआ है और मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू नारियों को एक एक करके उसका घर में घुस के उसको बलात्कार किए हैं। ये नारी शक्ति का आवाज है। ठीक है। NIA आने के बाद आप देखेंगे कि शेख शाहजहां तिहाड़ में उसको ससुराल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जल्दी तिहाड़ पहुंच जाए। लोग भी संदेश खाली के यही मांग कर रहे हैं। और बादल देवनाथ, आप थोड़ी देर पहले पूछे थे संदेश खाली में क्या हुआ। सर थोड़ी बहुत गैरत वैरत है कि नहीं? मतलब संदेश खाली में महिलाएं कह रही हैं, शाहजहां शेख का नाम कोर्ट तक ने कह दिया कि अनर्थ हो रहा है, कोर्ट ने कह दिया लोगों को आप चुप करा रहे हैं, काम नहीं चलेगा इससे। क्या है? मैं आपको एक सच बोल रहा हूं। मैं संदेश काली में जमीन को लेके घेरी लेके कुछ गड़बड़ हुआ, ये सब जानता है। उसके लिए अरेस्ट भी हुआ, 17-18 लोग अरेस्ट हुआ। लेकिन ये जो बोल रहा है हर दिन 10-12 लोग को बलात्कार हुआ, मैं 7 दिन 8 दिन से हर डिजिटल में न बंगाल में नसरल में नहीं हुआ। भाई आप अंधे हो, बहरे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कितना महिलाएं घर पे आके क्या बोल रही संदेश है। काली हमारी माँ है, हमारे एक बहन गीत है, है, थोड़ा सा करके गीत है। नहीं सब करेंगे। नादिया 15 सेकंड आपको दे रहा हूं। सब करेंगे। शाहजहां शेख पर नहीं बोलेंगे, ना तो राशिद शरीफ बोलेंगे और ना तो बादल देवनाथ बोलेंगे। केष्टो जब बीरभूम का दबंग नेता जब जेल गया था तो हमारी मुख्यमंत्री ने कहा था वीर बनाकर उसको लेकर आएंगे। वीर बना करके वीरों का अपमान किया था उन्होंने। संदेश खाली में वही हुआ है जो कभी 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। हिंदुओं को टारगेट कर करके पश्चिम बंगाल में उसी तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के नेतृत्व में हुआ था। चलिए वक्त इतना ही है नादिया। लेकिन बादल देवनाथ जी एक बात आपसे कह देता हूं, सर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जिस पार्टी को फेवर कर रहे हैं कहिए